टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरपीएफ की नई वैकेंसी की और बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल तो अभी भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहें। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आरपीएफ एसआई वैकेंसी की और कांस्टेबल भर्ती की। उसके बाद में बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती की। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों को जो विद्यार्थी रेलवे की किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी रेलवे किरण इंस्टीट्यूट ऑफ कैरियर एक्सीलेंस की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं, जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। रेलवे में जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं समान अध्ययन में, उस प्रकार के प्रश्नों का इसमें समावेश किया गया है। और यहाँ पर ये जो प्रश्न इसमें दिए गए हैं वो 1992 से लेकर के 2022 तक जो भी भर्तियां हुई हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, चाहे वो एएलपी की वैकेंसी हो, आरपीएफ एसआई की वैकेंसी हो, आरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसी हो, ग्रुप डी की हो, एनटीपीसी हो, हर भर्ती बोर्ड का अपना एक अलग पैटर्न होता है। जैसे यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियों में अलग टाइप की रीजनिंग आएगी, आप लोगों को एसएससी की भर्तियों में अलग टाइप की रीजनिंग देखने को मिलेगी और रेलवे की भर्तियों में अलग टाइप का। तो इसमें उस लेवल का ध्यान रखा गया, इसलिए आप लोग ये समान अध्ययन के लिए पुस्तक ले सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि किरण पब्लिकेशन की रेलवे के लिए और भी पुस्तकें आती हैं। जैसे यहाँ पर ये मैथमेटिक्स की बुक देख सकते हैं, ये सॉल्व पेपर है रेलवे की भर्तियों का, आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, ग्रुप डी इत्यादि का। इसी तरीके रीजनिंग का भी सॉल्व पेपर आता है किरण इंस्टीट्यूट का, काफी पुराना पब्लिकेशन है। इसकी जो बुक्स होती हैं किरण इंस्टीट्यूट की वो काफी अच्छी होती हैं, ना तो इसमें कोई त्रुटियां होती हैं और ना ही किसी प्रश्न के उत्तर में कोई विवाद होता है। सभी कापी किताबों की दुकानों में रेलवे की ये जो पुस्तक है, ये जो बुक्स हैं, चाहे वो सॉल्व पेपर हो या स्टडी मटेरियल हो, सभी दुकानों में आपको पुस्तकें मिल जाएंगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। रेलवे की नई भर्ती को लेकर के ये पत्र जारी हुआ, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और ये जो पत्र है इसमें आप लोग ये डेट देख सकते हैं, 2 जनवरी की डेट है। भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे बोर्ड। आप लोगों ने देखा होगा, मैंने जो थंबनेल था उसमें नोटिफिकेशन शब्द का प्रयोग नहीं किया है। ये नोटिफिकेशन नहीं है, ये भर्ती किस प्रकार होगी, भर्ती की चयन प्रक्रिया क्या होगी, उसको लेकर के ये एक पत्र जारी किया गया है। और ये पत्र देख सकते हैं, यहाँ पर नाम लिखा हुआ है प्रिंसिपल चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर आरपीएफ ऑल जोनल रेलवे, सभी को ये पत्र भेजा गया है आईजी। और इसमें ये बताया गया है कि रेलवे की जो वैकेंसी है सब इंस्पेक्टर की और कांस्टेबल की, वो किस प्रकार होगी। ये देखिए, प्रोसीजर फॉर रिक्रूटमेंट फॉर सब इंस्पेक्टर। बहुत जल्द आपके सामने नोटिफिकेशन भी होगा। लोकसभा चुनावों के पहले पहले इस भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। उम्मीद है कि इसी महीने इस भर्ती का जो विज्ञापन है किसी भी दिन आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि डायरेक्टिव नंबर 65, नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है कि डिटर्मिनेशन ऑफ वैकेंसीज, नंबर ऑफ वैकेंसीज टू बी फिल्ड शैल बी डिसाइडेड बाई मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो ये मिनिस्ट्री यानी कि मंत्रालय तय करेगा। लेकिन यहाँ पर पदों के बारे में जानकारी दे दी गई है। द करेंट राउंड ऑफ रिक्रूटमेंट इज बीइंग डन फॉर फिलिंग अप वैकेंसीज 2000 इन द रैंक ऑफ कांस्टेबल एंड वैकेंसीज ऑफ 250 इन द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर आरपीएफ आरपीएसएफ। तो जो कांस्टेबल के जो पद हैं वो 2000 हैं और जो एसआई के पद हैं वो फिलहाल अभी 250 हैं। और ये जो वैकेंसी आपकी आ रही है इसमें 15% का रिजर्वेशन भी है फॉर वुमेन। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। 3 चरण होंगे इस भर्ती के, 3 चरण। अभी हम इसकी बात कर लेते हैं आरपीएफ और एसआई वैकेंसी की भी, हम लोग पुलिस कांस्टेबल की भी बात करेंगे। परीक्षा को लेकर के काफी विद्यार्थी भ्रमित हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा फेज फर्स्ट में, उसके बाद में फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, लंबाई चौड़ाई में मांगी जाएगी, वर्दी की नौकरी है, दौड़ वगैरह जो चीजें होती हैं वो चीजें भी होंगी फेज सेकंड में ही। और फेज थर्ड में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, टू बी कंडक्टेड बाय रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। ये आरपीएफ भी इसका करेगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और एक बात और बता दूं कि अगर आप लोग किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को किसी भी भर्ती के बारे में सारे जो ऑथेंटिक जानकारियां हैं वो आप लोगों को मिल सके। योग्यता को लेकर के सबसे बड़ा प्रश्न रहता है, योग्यता इसमें बदलाव है। देखिए, जो पुलिस कांस्टेबल में इंटरमीडिएट मांगा जाने लगा है, लेकिन अभी भी आरपीएफ में कांस्टेबल देख सकते हैं आप लोग एग्जीक्यूटिव 10th पास और इक्विवेलेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, एज 18 से 25। और सब इंस्पेक्टर देख सकते हैं आप लोग ग्रेजुएट ही मांगा जाता है, जैसे यूपी में ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और मिनिमम एज 20 साल और अधिकतम 25 साल। तो ग्रेजुएशन करते करते ही हो जाता है 20-21। और नीचे लिखा हुआ कि डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी फॉर सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव एंड मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट फॉर कांस्टेबल फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड सेल ओनली बी वैलिड। एससी एसटी इत्यादि को क्या छूट दी जाएगी वो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। एससी एसटी को 5 साल की, ओबीसी को 3 साल की छूट दी गई है इस नोटिफिकेशन में, और अदर कैटेगरी को भी छूट दी गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि फिजिकल मेजरमेंट हाइट आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं,
हाइट देख सकते हैं आप लोग, आरपीएफ में हाइट, यहाँ पर हाइट आरपीएफ में कम होती है यूपी पुलिस की तुलना में। और जनरल और ओबीसी की जो हाइट है वो 165 सेंटीमीटर, फीमेल की हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, एससी एसटी की हाइट 160 और फीमेल की 152, और जो गोरखाज इत्यादि होते हैं मराठा और कुछ कैटेगरी को कुछ छूट दी गई है, उनकी हाइट यहाँ पर 163 है और महिलाओं की 155 है। सीना भी है, सीना भी यहाँ पर आप लोग इसको देख सकते हैं। तो इसमें ये बताया गया कि जो वैकेंसी आएगी वो किस तरीके से भरी जाएगी, किस तरीके से होगी, पद क्या होगा, बाकी योग्यता बाकी, यानी कि जो भर्ती की जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी हो चुकी हैं। और जो अब केवल इसका विज्ञापन जारी होना है, लिखा पब्लिकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट नोटिस इट शैल बी डन बाय रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, आरआरबी द्वारा ये इसका जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया जाएगा। द नोटिफिकेशन शैल बी वेटेड बाय सिक्योरिटी डायरेक्टोरेट बिफोर इश्यू बाय द रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। तो भर्ती की प्रक्रिया इत्यादि के बारे में यहाँ पर ये जानकारी दी गई है। और एग्जाम के बारे में भी यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, इट शैल बी डन बाय रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एज पर देयर ऑन नॉर्म, जैसे उनके नियम कानून होंगे वैसे आपको सीबीटी एग्जाम हो। एक निश्चित कट ऑफ भी घोषित की गई, यहाँ पर लिखा है इट विल बी नेसेसरी टू ऑब्टेन 35% मार्क्स, सबके लिए लाना है 30% एससी एसटी को मिनिमम नंबर। ये जो सीबीटी एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जाम होगा, उसमें इतने आपको लाने ही लाने होंगे। पेपर के पैटर्न के बारे में भी जानकारी दी गई है कि जो सब इंस्पेक्टर का परीक्षा होगी वो 90 मिनट की होगी, 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जीएस के 50 क्वेश्चन आएंगे, अर्थमेटिक के 35 क्वेश्चन आएंगे, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के 35 क्वेश्चन आएंगे। इसी प्रकार पुलिस कांस्टेबल भर्ती के बारे में भी बताया गया कि 90 मिनट का समय दिया जाएगा, 1.5 घंटे का, उसमें से आपको 120 क्वेश्चन करना है, 50 जनरल अवेयरनेस के, 35 अर्थमेटिक के और 35 क्वेश्चन जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के। तो ये सिलेबस आप लोग देख सकते हैं और इसमें क्या क्या पूछा जाएगा उसके बारे में भी यहाँ पर जानकारी दे दी गई है। फिजिकल भी देख लीजिए, फिजिकल यहाँ पर ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और सब इंस्पेक्टर को कितना दौड़ना है तो ये देख सकते हैं आप लोग, 1600 मीटर की दौड़ 6 मिनट में और 6 मिनट 30 सेकेंड में जो सब इंस्पेक्टर मेल हैं उनको दौड़ लगानी है। जो महिला है सब इंस्पेक्टर के लिए उनको 4 मिनट में 800 मीटर की दौड़ लगानी है। और जो कांस्टेबल मेल हैं उनको 5 मिनट 45 सेकेंड में 1600 मीटर दौड़ना है। कांस्टेबल फीमेल को 3 मिनट 40 सेकेंड में 800 मीटर दौड़ना है। यहाँ पर लॉन्ग जंप और हाई जंप के बारे में भी जानकारी दी गई है। पहले आपको रिटर्न निकालना, तो फिर फिलहाल ये आपको जानकारी मिल गई होगी नोटिफिकेशन से संबंधित। और आगे जो भी अपडेट्स होंगी वैकेंसी को लेकर के मैं आपको निश्चित तौर पर जानकारी दे दूंगा। और अब हम लोग बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती की। यूपी पुलिस कांस्टेबल के बारे में सुबह से दावा किया जा रहा है कि इसकी परीक्षा अब मई में होगी। 5 मई या 6 मई की तारीखों का ऐलान किया जा रहा है। तो मैं बता दूं कि ये बिल्कुल फर्जी बातें हैं। ये कोचिंग संचालकों के द्वारा एक सुनियोजित तरीके से फैलाई गई अफवाह है ताकि विद्यार्थियों को ये लगे कि परीक्षा में अभी 3-4-5 महीने का समय है तो हम लोग कोई कोर्स ले लें। ज्यादातर विद्यार्थी ये सोच रहे हैं कि अब 40-45 दिन का समय बचा है, अब कोर्स खरीदने से कोई फायदा नहीं है। वास्तव में बात भी सही है। अब वो चीजें अब उतना समय आपके पास है भी नहीं है। आपका जो समय है वो वेस्ट ही होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारी ऐसी भी चीजें होती हैं जो वो लोग पढ़ा रहे होते हैं वो आपको आती हैं, तो पढ़ के आप क्या करेंगे। तो और ज्यादातर विद्यार्थी अपना घर पे पढ़ रहे हैं और पढ़ना भी चाहिए। जो चीजें आपको आ रही हैं केवल वही पढ़ने का समय है, नया पढ़ने का समय नहीं है। और अब सिलेक्टिव अप्रोच से विद्यार्थियों को पढ़ना होगा कि कहाँ कहाँ पर नंबर बढ़ाए जा सकते हैं, कहाँ पर नंबर बढ़ाए नहीं जा सकते हैं। पढ़ करके भी इतने दिनों में कुछ नहीं उखड़ सकता है। जैसे हिंदी में नंबर बढ़ सकते हैं, विद्यार्थी हिंदी में पढ़ा सकते हैं। रीजनिंग में जो जो पोर्शन जो जो चीजें उनको आती हैं विद्यार्थियों को केवल उन्हीं पर फोकस करके उनको अच्छा करके उनको समयबद्धता को ध्यान में रख करके विद्यार्थी अच्छा कर सकते हैं। रीजनिंग में कुछ खास पोर्शन में जो चीजें नहीं आती वो तो नहीं आएंगी। अब समय तो नहीं है बिल्कुल, अब प्रैक्टिस सेट का समय है, ये जो समय चल रहा है इस समय और रिवीजन का समय है। इसलिए आप लोग अपना जो मैंने आपको बताया इसके बारे में मैं एक अलग सी वीडियो बना दूंगा कि इस 40-45 दिन में आप लोग किस तरीके से तैयारी करें। तो आप लोग उस तरीके से तैयारी करें और ये ना सोचें कि ये पेपर 5 तारीख को होगा या 6 मई को होगा या 18 फरवरी को होगा। आप ये समझिए कि पेपर आपका 2 दिन बाद है, पेपर आपका कल है। आप ये सोच करके तैयारी करना शुरू करिए। बिल्कुल जिस तरीके से एग्जाम के समय में नहीं एक और ताकत आ जाती है उसी तरीके से आपको तैयारी करनी है। और वास्तव में जो आपकी परीक्षा फरवरी के महीने में हो जाएगी। जो 11 और 18 फरवरी की जो बात है वो 100% बात सही है। और पुलिस विभाग की पूरी योजना है कि सभी भर्तियों की कम से कम परीक्षा करवा ली जाए।
ये आप पत्र देख सकते हैं, आज ही की तारीख का पत्र है, 2 जनवरी की यहाँ पर डेट पड़ी हुई है। लिखा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ द्वारा आरक्षित नागरिक के पुलिस के पदों पर आयोजित भर्ती परीक्षा केंद्र की उपलब्धता उपयुक्तता हेतु समय तथा उनका विवरण उपलब्ध कराए जाने के संबंध में। और यहाँ पर वही बात कही गई है जो इसके पहले जो पत्र जारी हुआ था उसमें कही गई थी। यहाँ पर लिखा हुआ है कि उक्त परीक्षा दिनांक 11 फरवरी एवं 18 फरवरी को कराए जाने के संबंध में प्रमुख सचिव गृह विभाग उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में 2 जनवरी को अपराह्न 3:30 बजे आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रतिभाग किए जाने की अपेक्षा की गई थी। और आगे लिखा हुआ है कि शासन की अध्यक्षता में दिनांक 2 जनवरी को अपराह्न 3 बजे से आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपरिहार्य कारणों से समय में परिवर्तन करते हुए 3:30 बजे के स्थान पर 5:30 बजे कर दिया गया है। तो आपकी जो तैयारियां हैं वो इन्हीं 2 तारीखों को लेकर के 11 तारीख को तो सेंटर नहीं मिल पाएंगे क्योंकि आरओ का एग्जाम लगा हुआ 10 लाख विद्यार्थियों ने आवेदन किया। तो यही परीक्षा, इसी परीक्षा की संभावना ज्यादा है। कुछ भी हो, आपकी फरवरी में परीक्षा हो रही है, 100% खत्म बात। और अंतिम मौका है, बड़ा मौका है। इस बार तो 3 साल की जिनको छूट दी गई है वो तो बिल्कुल मर-मरा के बिल्कुल मेहनत करें फाइनल ईयर, और जो बाकी विद्यार्थी हैं उनको भी किसी को दोबारा मौका नहीं मिलेगा क्योंकि जल्दी वैकेंसी नहीं आती, 4-5 साल में आती है। तुम लोग भी सब जितने विद्यार्थी सब लोग ओवर एज हो जाओगे, दोबारा कभी वर्दी नहीं मिलेगी। इसलिए आप सभी लोग मन लगाकर पढ़ाई करें, प्रैक्टिस करें और रिवीजन करें और सिलेबस को देख लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।